हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तोमर मल्टीटेक में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर 2 साइंस का कंपोनेंट्स ऑफ फूड करवाने जा रही हूँ। आपने चैप्टर 1 में क्या सीखा था कि जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो किस सोर्स से आती है। जैसे प्लांट से आती है, एनिमल से आती है, और हम उस प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, और एनिमल जो खाते हैं वो उसके बेस पे वो हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है। लेकिन जो हम इंग्रेडिएंट खाते हैं, जो मतलब हम खाना खाते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो क्या है वो, मतलब उसके अंदर क्यों है जो हम कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इंग्रेडिएंट के अंदर भी जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको हम कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट्स। यानी कि आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें उस कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। यानी कि इसके अगर हम डेफिनेशन लिखें तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि जो फूड के अंदर भी, यानी कि जो इंग्रेडिएंट के अंदर भी जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि खाने के अंदर जो भी है। ठीक है, अब उसके बाद है आपका सेकंड पार्ट, व्हाट टू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। यानी कि जो डिफरेंट फूड आइटम है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ना कि आप अलग अलग खाना खाते हो, तो उसमें जो डिफरेंट आइटम, जो फूड आइटम है, उनके अंदर क्या क्या होता है। उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपने पढ़ा कि फूड के अंदर हम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट के अंदर कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, देखो मेजर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बुक में है और जो अब आप पढ़ोगे वो मेजर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं। यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि वो फूड आइटम के अंदर क्या क्या है, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल, रफेज, वाटर। अब जो विटामिन्स हैं वो भी कैसे याद रख सकते हो आप, ABCDE से। ABCD तो सबको आती है ना, तो ABCDE तक तो याद रख सकते हो। उसके बाद आपका एक K रह गया। ठीक है, ABCDE तक तो आप मतलब पहले 5 अल्फाबेट्स और उसके बाद आपका K, और फिर प्रोटीन्स, फिर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में होते हैं स्टार्च और शुगर। उसके बाद है मिनरल्स। मिनरल्स के अंदर आ जाता है आपका आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, और रफेज को हम डाइटरी फूड भी कहते हैं। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, अभी सारे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो विटामिन ABCDE के हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये कंपोनेंट्स हैं, और ये इंग्रेडिएंट हैं, और ये हम खाते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि जो हम खाना खाते हैं उनके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वाटर तो एक बात है कि वाटर तो सभी के अंदर होगा। अब आप इनको कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चों के याद नहीं होते ना, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये याद नहीं होते हैं। तो आप कैसे याद रख सकते हो, देखो आपका जो चैप्टर का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड में ही सबसे पहले क्या आ गया, सी से आ गया आपका कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट। जो P है इसमें वर्ड, उससे प्रोटीन। S है स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च। F से फैट, फैट आ गया आपका। ठीक है बेटा, और आप जो खाना खाते हो उसमें कैरेट सब्जी भी आती है ना। अगर आपको यहाँ से कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट याद रहे तो गाजर जो आप खाते हो उसमें भी देखो Ca मीन्स कैल्शियम, और CAR इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट। और जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था ना बेटा, कार जैसे कार्निवोरस होता है तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट। तो पहला वर्ड इसका क्या है, कार, तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बेटा, और इसको एक और तरह से आप याद रख सकते हो, आप विक्स खाते हो ना, जैसे गला खराब हो जाता है
विक्स खाते हो तो वी से विटामिन, आई से आयोडीन, सी से कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट, एस से स्टार्च। ऐसे याद रख सकते हो। और एक और बहुत अच्छा है कि मम्मी फ्रूट वाले से पैसे कलेक्ट कर लो। जो एम होता है उसमें मिनरल्स आ जाएगा, देखो ये आपका मिनरल्स। एफ से फैट, ये सारे आ जाएंगे इसमें। एफ से फैट, और जो आपका ये छोटा आई है ना, इससे आयोडीन आ जाएगा आपका। वी से विटामिन, एस से स्टार्च, जो पहले वर्ड्स है ना इन्हीं से बन जाएंगे। एस से स्टार्च, पी से प्रोटीन, सी से कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम। ठीक है बेटा, ये आपके सारे आ गए इसी में कि मम्मी फ्रूट वाले से पैसे कलेक्ट कर लो, इसी में आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए। ठीक है, और फ्रूट में भी तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो मम्मी फ्रूट वाले से पैसे कलेक्ट कर लो, बस इतना याद रख लो, इसमें सारे आ जाएंगे। या फिर जो आप ये, फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो जो आपका चैप्टर तो आपको याद रहेगा ही, चैप्टर का नाम, उसमें से आप ये लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो आपका ये पार्ट 2 हो गया कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, यानी कि जो न्यूट्रिएंट है, जो आप खाना खाते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। अब थर्ड पार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सॉरी कंपोनेंट ऑफ फूड नहीं है, थर्ड पार्ट है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। ये आपका थर्ड पार्ट है और ये इसी में से ही आ रहा है। देखो मैंने एक आपको चार्ट सा बना रखा है, उसी में ही सब कुछ समझा रखा है। जैसे सबसे पहले आप खाना खाते हो, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के अंदर भी कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और उन न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये इतने टाइप्स के होते हैं। और वो ही न्यूट्रिएंट्स हमें मतलब क्यों जरूरी है हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, ये आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड टॉपिक है आपकी बुक में। तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, और बीमारी से बचाते हैं, बीमारी से बचाते हैं। हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, टीथ, बोन्स, गम्स एक्सेट्रा हेल्दी, और हमारे जो आईज हैं, आंखें हैं, दांत हैं हमारे, और हमारी जो हड्डियां हैं और हमारे गम्स हैं, उनको गम्स जबड़ा उनको हेल्दी रखने में बहुत सहायता करते हैं। तो वैसे तो मैं आपको एक सीधा सा बता दिया और ये आपके सारे टॉपिक भी इसमें आ गए हैं। तो आ गया ना बेटा आपको समझ में? आज मेरे हाथ कांप रहे हैं, पता नहीं क्यों। आ गया ना आपको समझ में? जैसे खाना जो हम खाते हैं उसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं, इंग्रेडिएंट में कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट में जो कंपोनेंट्स को ही हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं, ये इतने टाइप के होते हैं। और क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, इतने इसलिए जरूरी है। अब इसके अंदर एक पॉइंट है डाइटरी फूड, और डाइटरी फूड को ही हम रफेज कहते हैं। ये आपकी बुक में एक पॉइंट दे रखा है कि डाइटरी फूड क्या होता है, और इसको हम रफेज कहते हैं। देखो बेटा, डाइटरी फूड को हम रफेज कहते हैं। ये हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट, पल्सेस, प्लांट के ही प्रोडक्ट है ना ये सारे। और ये यूं कह लो एक कंप्लीट हमारे जैसे कि खाना है उसका एक भाग है कि भाई जो हम डेली खाना खाते हैं, एक रेगुलेटेड यानी कि रेगुलर जो हम खाना खाते हैं, और एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, हमारे फूड का बहुत ज़रूरी भाग है। और ये हमें कभी कभी जैसे हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्टेड फूड को से छुटकारा दिलाने के लिए भी सहायता करता है। इसके बाद डाइटरी फूड के साथ ही वाटर आता है। वाटर का तो आप सभी को पता है कि इसके सोर्स कहाँ से है, पता है? वाटर का सोर्स वाटर ही होता है। लेकिन देखो जो भी आप खाना खाते हैं, हर खाने में ज़्यादातर वाटर होता है। जैसे वाटर, वेजिटेबल खाते हैं आप, फ्रूट खाते हैं, लिक्विड पीते हैं कोई भी। तो जैसे आपकी बुक में दे रखा है टोमेटो और लेमन, जब आप कट करते हैं, आप उसको कट करते हैं तो आपके जो हैंड्स हैं वो गीले गीले हो जाते हैं। कभी भी आप कट करके देखना बेटा घर पे, तो आपके हैंड्स जो हैं वो गीले गीले हो जाएंगे। तो इसका मतलब उनके अंदर भी वाटर है। और ये वाटर क्या करता है, हेल्प टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। जो आपने खाना खाया ना बेटा, जो आपने खाना खाया था, जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया था ये फूड वी ईट, इंग्रेडिएंट्स जो आपने मतलब उसके खाए, तो उनके अंदर जो कंपोनेंट है, और फिर जो ये न्यूट्रिएंट्स है, इन न्यूट्रिएंट्स को
जो आपने खाना खाया उसको, उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि अब खींच के हमारे शरीर के लिए हेल्पफुल बन जाता है। और जो एब्जॉर्ब कर लिया उसके बाद जो बच गया ना, उसको बाहर फेंकने के लिए जरूरी है वाटर। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर के जो डाइजेशन पार्ट है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब उसके बाद है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आपका नेक्स्ट टॉपिक है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है बेटा न्यूट्रिएंट प्लस रफेज प्लस वाटर, यानी कि एक प्रॉपर वे, यानी कि यूं कह लो कि एक ऐसा भाग की, मतलब एक ऐसा खाना जिसमें सब कुछ हो, जिसमें सब कुछ आ जाता है। एक ऐसा खाना जिसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर। जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी आ गया, पहला पार्ट भी आ गया, आपका डाइटरी फूड भी आ गया, और रफेज मीन्स जिसका मतलब रफेज होता है, और आपका पानी भी आ गया। क्योंकि आप खाने में पानी भी तो पीते हो, खाने में पानी भी तो होना चाहिए। अगर पानी नहीं पियोगे तो आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर कैसे आएगा, और न्यूट्रिएंट अंदर कैसे जाएंगे। तो इसलिए न्यूट्रिएंट्स और रफेज और वाटर ये तो जरूरी ही है, उसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। आप ये याद रख लो, उसके बाद आप खुद बना सकते हो कि द फूड विच इज फुल ऑफ, यानी कि फुल भरा हुआ हो न्यूट्रिएंट से, रफेज से और वाटर से। ठीक है बेटा, आपको बैलेंस डाइट समझ आ गया? इतना ही है, आप इतना ही याद कर सकते हो। अगर आपका कुछ रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे से बताना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है जैसे कमी हो जाना किसी चीज की। तो जैसे कमी हो जाना किसी चीज की, यानी कि लॉस ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे अगर हमारे शरीर में बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे हैं जो जिनको खाना नहीं मिल पाता है, तो वो बहुत पतले पतले से हो जाते हैं ना। मैं आपको एक बात और बताती हूँ, बहुत ऐसे अमीर लोग भी हैं जो प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, वो डाइटिंग पे ही लगे रहते हैं। तो देखो, डाइटिंग करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वे होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे एक बैलेंस डाइट होता है ना, यानी कि उसमें हमारे न्यूट्रिएंट भी होना चाहिए, रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। और उसमें से, इस न्यूट्रिएंट में से या इस रफेज में से या वाटर अगर हम कुछ लंबे टाइम तक नहीं लेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं ना। तो हमारे अंदर उस चीज़ की कमी हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी, यानी कि लॉस ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे कि लॉस ऑफ विजन, आपका आंखों से दिखना कम हो रहा है आपको, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट हैं ऐसे जिनकी कमी के कारण ऐसा हो रहा है, और वो है विटामिन ए। और कभी कभी जैसे आपके इसमें एक ओबेसिटी दे रखा है, तो कभी कभी एक ही न्यूट्रिएंट को हम ज़्यादा खा लेते हैं। जैसे फैट वाला खाना हमने बहुत ज़्यादा खा लिया, जैसे हम फैट वाला खाना ही खा रहे हैं और कोई खाना इतना नहीं खा रहे, तो हम मोटे होने लगेंगे। तो उसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, यानी कि बेटा फैटी फूड ज़्यादा खा लेने से। ठीक है, आ गया बच्चों आपको समझ? अगर जो समझ नहीं आ रहा है या कोई पार्ट रहता है तो बेटा मेरे को ज़रूर बताना। देखो बेटा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी टेबल अलग करवाई थी आपको, और पूरा चैप्टर एक बार अलग से समझाया था। इस चैप्टर 2 में भी मैं चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड में भी आपको एक बार पहले समझा दिया है, और उसके बाद मैं आपको टेबल्स बता रही हूँ। देखो, टेबल्स में जैसे सबसे पहले आपकी टेबल है कि आपको डिफरेंट रीजन का खाना लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सब का लिख दिया है। उसमें वो क्या क्या खाते हैं, आइटम ऑफ ग्रेन्स, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में किया है उसी तरह से। जो मतलब जैसे फर्स्ट चैप्टर में तो आपने किया था कि आपने जो खुद खाया है, लेकिन जो इसमें लिखना है आपको रीजन का, किसी स्टेट का खाना। जैसे आप हरियाणा में हो तो बाजरे की रोटी खाते हो, तो वो ग्रेन्स में आ गई ना। जो जैसे वीट अनाज का उसकी फ्लोर की रोटी खाते हो, वीट ग्रेन की रोटी खाते हो ना, वीट की रोटी खाते हो वीट की, तो वो आपका इसमें आ जाएगा। फिर दाल में क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे मिक्स दाल, जैसे तुअर दाल मैंने आपको बताया था, उड़द दाल, ये सारी चीज़ें, या फिर राजमा। फिर जैसे वेजिटेबल, सब्जी,
ये तो थी आपकी दाल। लेकिन सब्जी में जैसे सींगरी की सब्जी, आलू की सब्जी, ये सब्जी हो जाती है। तो और चीज़ों में जैसे वो लस्सी, जैसे हरियाणा में लस्सी बहुत पीते हैं, घी बहुत खाते हैं, बाजरे की खिचड़ी बहुत खाते हैं। तो इस तरह से आपको स्टेट्स के नाम लिखने हैं और उनके आइटम्स लिखने हैं कि वो क्या क्या खाते हैं। और आपको ये देखना है कि उनके आइटम्स में कंपोनेंट्स हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है। न्यूट्रिएंट्स कौन से? विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, रफेज, वाटर, ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। अब टेबल 2, अब जो मतलब हमें ये देखना है ना, तो कैसे देखेंगे? और क्या कहते हैं कि अगर हमें जानना है कि ये न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड के अंदर, यानी कि इन खाने के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम कुछ टेस्ट करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला टेस्ट है, जैसे टेस्ट है उसमें हमें टेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए? टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, फूड आइटम चाहिए। फूड आइटम में आपका पका हुआ भी खाना हो सकता है और कच्चा खाना भी हो सकता है। और सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। बेटा अगर जब भी आप टेस्ट करोगे अपने टीचर के या पेरेंट्स के अंडर ही करना, ऐसे अकेले में कभी मत करना, क्योंकि अभी आप छोटे हो। अब उसके बाद है टेस्ट फॉर स्टार्च। सबसे पहले हम स्टार्च के लिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च, यानी कि सबसे पहले हम फूड आइटम ले लेते हैं कोई भी। जैसे आप खाना खाते हो, आलू खाते हो, तो एक आलू का, कच्चे आलू का या कच्चे आलू का हम छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। उसमें हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन मिला लेते हैं। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और अकॉर्डिंग टू आपकी बुक के तो मैंने 3 ही लिखे हैं, स्टार्च, प्रोटीन और फैट। तो रो पोटैटो इसमें यानी कि स्टार्च प्रेजेंट है। अब उसके बाद है मिल्क। अब मिल्क के लिए हम करेंगे तो टेस्ट फॉर मिल्क, यानी कि फूड आइटम, यानी कि थोड़ा सा दूध ले लेंगे, उसके अंदर हम 10 ड्रॉप पानी की मिला लेंगे। और उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, मतलब उसके बाद 10 ड्रॉप ऑफ वाटर मिला लेंगे और उसको हिलाएंगे। और उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मिला लेंगे। तो उसमें 2, मतलब कितनी मिलाएंगे वो? 2 ड्रॉप। और सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा 10 ड्रॉप। और उनको बहुत अच्छे से हिलाएंगे। तो उसका अगर कलर वॉयलेट में चेंज हो जाता है, जामुनी हो जाता है, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, तो हम प्रोटीन लिख देंगे। अब एक ग्राउंड नट, टेस्ट फॉर फैट। अब जैसे आपने कोई भी फूड आइटम ले लिया, देखो बेटा जैसे आपने कोई भी इसका बहुत इजी है। जैसे आपकी मम्मी हलवा बना रही है, मैं हलवे का एग्जांपल ले रही हूँ। हलवे में आपकी मम्मी ड्राई फ्रूट्स डालती हैं, तो ड्राई फ्रूट्स में से जैसे आपने ग्राउंड नट ले लिया, अखरोट ले लिया, तो अखरोट को एक थोड़ा सा पार्ट आप मैश ऑन पेपर, यानी कि उसको क्रश करो। और क्रश करने के बाद उसके जो उसका पेपर है ना, पेपर पे ऑयली पैच आ जाएगा, यानी कि उस पर दाग आ जाएगा। और यानी कि अगर उस पर ऑयली सा आ जाए तो इसका मतलब उसमें ऑयली भी आएगा और थोड़ा सा उसमें वाटर भी आएगा। उसे थोड़ी देर के लिए रख दो, जब वो ऑयली रह जाए तो इसका मतलब उसके अंदर फैट प्रेजेंट। टेबल 2 से आपको पता चल गया कि कौन से खाने में कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमें टेबल 2 से ये सारी चीजें पता चल गई। टेबल 3, डिजीज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी, यानी कि कमी से कुछ न्यूट्रिएंट्स की जैसे कुछ किसी की न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो उससे क्या बीमारी हमें लगती हैं। जैसे न्यूट्रिएंट्स विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। सी की मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो भी विटामिन सी उसी में होगा जो खट्टी चीजें होंगी। जैसे आप लेमन खाते हो, टोमेटो खाते हो, तो वो खट्टे होते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हो कि विटामिन सी किस में होगा। और एक विटामिन डी मोस्टली आपको सनलाइट से मिलता है। लेकिन सनलाइट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर पूरी गर्मी में बैठे रहो। सनलाइट का मतलब होता है कि आप सुबह की सनलाइट होती है ना, उसमें जो एकदम मॉर्निंग वाली, तो वो विटामिन डी आपको उससे भी मिलता है। अब हम चलते हैं विटामिन ए कैरेट और मैंगो में और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है। और इसकी जो अगर हम ये विटामिन ए बहुत दिनों तक ना खाएं तो हमारी लॉस ऑफ विजन होने लगता है।
और पुअर विजन यानी कि हमारी आंखों में कमी सी होने लगती है, हमें दिखना सा कम होने लगता है। उसके बाद है विटामिन बी। बी जैसे राइस में होता है, वीट में होता है, और इसकी डेफिशिएंसी यानी कि इससे क्या होता है, बेरी बेरी, उससे हमें क्या होता है, वीक मसल्स हो जाते हैं, लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कि हमारा काम करने का जो होता है वो मन नहीं करता, हमारी एनर्जी बहुत कम होने लगती है। विटामिन सी का मैंने आपको बताया कि जो भी खट्टी चीज़ें हों उनमें होता है विटामिन सी, जैसे लेमन, टोमेटो यानी कि नींबू, टमाटर, और उससे क्या हो जाता है, अगर हम बहुत दिनों तक ना खाएं तो स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, ये इसके सिम्टम्स हैं। वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि ठीक होने में, जो हमारा घाव है ना जहाँ हमें चोट लग जाती है, वो ठीक होने में बहुत टाइम लेता है। विटामिन डी किस में होता है, फिश में, एग में, सनलाइट में भी होता है, और इससे रिकेट हो जाता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, और जो हमारी हड्डियां हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, थोड़ी सी भी चोट लगने पे हमें एकदम से वो टूट जाती हैं, और बहुत ही एकदम से वो कहीं से भी मुड़ जाती हैं। आपने देखा होगा किसी किसी के पैर थोड़े टेढ़े से भी हो जाते हैं तो वो चलते टाइम, तो इसका मतलब उसके अंदर विटामिन डी की भी कमी है। विटामिन ई, विटामिन ई किस में होता है, आलमंड में, सनफ्लावर में। हमारे शरीर के अंदर इरेगुलरिटी सी हो जाती है कहीं भी, जैसे किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है ना, तो इरेगुलरिटी सी, कभी हमें सांस नहीं आ रहा या फिर कभी हमारा खाने का मन नहीं कर रहा है, इस तरह से। तो लेस फर्टिलिटी इन बॉडी, यानी कि हम खा भी रहे हैं लेकिन वो हमारे अंदर लग नहीं रहा, तो मतलब हमें लगता नहीं है। आपकी मम्मा भी कभी कभी कहती हैं आपको कि भाई खाना क्यों नहीं लग रहा है, भाई पता नहीं क्या हो रहा है मेरे बच्चे को, तो इसी तरह से वो यानी कि उसके अंदर थोड़ी बहुत विटामिन ई की कमी है। फिर विटामिन के, ग्रीन वेजिटेबल, जो आप हरी हरी पत्तियों वाली सब्जी खाते हो ना, जैसे सर्दियों में आप हरा साग खाते हैं, तो उनके अंदर विटामिन के होता है। ब्लीडिंग, यानी कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो है ब्लीडिंग, यानी कि आपकी जैसे कभी कभी नाक बहने लगती है, तो ये आपका जो घाव है वो बहने ही लग रहा है, वो रुक नहीं रहा है। इसका जो डेफिशिएंसी है डिलेड ब्लीडिंग क्लोटिंग, यानी बहुत देर से घाव रुकता है, भरता है, तो उसमें विटामिन के की कमी है। अब इसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम मिल्क में होता है सबसे ज़्यादा, एग में भी होता है। आपको अगर जो भी मिले तो आप खुद भी लिख सकते हो कैल्शियम, मैं तो सिर्फ एक दो एग्जाम्पल ही लिखे हैं, आप भी खुद भी लिख सकते हो। कैल्शियम किस में होता है, मिल्क में, और इसकी डेफिशिएंसी बोन है, टूथ डीके है, हमारे दांत भी कभी कभी टूटने लग जाते हैं तो उसके अंदर भी कैल्शियम की कमी होती है। वीक बोन्स और टूथ डीके, जो इसमें मैंने अभी आपको बताया, यानी कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आपके दांत टूटने लग जाते हैं। अब है आयोडीन। आयोडीन के सोर्स क्या है, आयोडाइज्ड सॉल्ट और टेबल सॉल्ट या सी फूड, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो नमक है वो वहीं से बन के आता है, सी से, और हम सी फूड जो होता है, क्योंकि जो उसके अंदर रहते हैं उनके अंदर आयोडीन होता है, तो सी फूड होता है, टेबल सॉल्ट को या फिर आयोडाइज सॉल्ट, इससे हमें गोइटर हो जाता है, और जो हमारी गर्दन की जो मतलब हमारी गर्दन है उसकी जो ग्लैंड है वो सूजना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारे अंदर या छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ही मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है जब आयोडीन की कमी होती है। नेक्स्ट इज आयरन। आयरन में सबसे ज़्यादा आयरन लीफी वेजिटेबल में होता है, विटामिन के भी होता है और आयरन भी। आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था स्पिनच, पालक, तो पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, इनमें जो हरी पत्ती वाली सब्जी होती हैं, और जब हमें आयरन की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है और हमें कमजोरी आने लगती है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन किस में होता है, चीज़ में, मीट में, और इसकी कमी के कारण हमें इनएबिलिटी टू फोकस होता है, पुअर रिकवरी होती है, हमारा जो जैसे बुखार हो गया तो हमें तो बहुत आराम से रिकवरी होती है, बहुत आराम से हम ठीक होते हैं, और उसके कारण क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर मसल्स हो जाती है हमारी। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, स्टार्च में और शुगर में। स्टार्च किस में होता है, अभी आपने टेस्ट किया था, पोटैटो में और राइस में, और इसके कारण क्या होता है, डेंटल कैरीज, और मतलब जो हमारी दांतों के अंदर जो दांत
की प्रॉब्लम होने लगती है और बार बार हमें ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग होने लग रही है और वॉमिटिंग के कारण हमारे मुंह में बार बार लार आने लगती है, सलाइवा उसको ही बोलते हैं, और हमारे अंदर कमजोरी होती है। नेक्स्ट इज शुगर। शुगर जैसे आप बहुत ज़्यादा केक खाते हो, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो तो उससे ब्लड शुगर भी होती है, डायबिटीज़ भी होती है। और उसकी जो मतलब कमियां हैं, मतलब उसे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर ब्लड शुगर डायबिटीज़ है, कि हमें जो दिखना हो जाता है ना, वो दिखते हैं हम जब, तो ब्लड होता है कि एक ही चीज़ हमें कई कई जगह दिख रही है। तो थ्रस्टी, वेट लॉस यानी कि प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, हमारा वजन कम होने लगता है। नेक्स्ट इज फैट। ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने आपको बताया था फैट किस में होता है, ज़्यादातर ड्राई फ्रूट में, सोयाबीन में। अब इससे क्या बीमारी होती है, अगर हम इसकी कमी हो जाए, हार्ट डिजीज़। और अगर हम ज़्यादा खा लें तो ओबेसिटी हो जाती है। ये सॉरी इसमें आएगा नहीं वैसे, ये तो इससे बीमारी लगती है। अगर हम देखो कम खाएंगे तो हार्ट डिजीज होएगी और ओबेसिटी होगी। अगर ज़्यादा खा लेंगे, हम फैटी खाना बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो ओबेसिटी हो जाएगी, और जो हमारा इम्यूनी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। अब आपको समझ आया? अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ बता देना, मैं फिर से बता दूंगी। कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपका चैप्टर 2। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू।